हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीडीपी जो सीटेट से रिलेटेड है उसके कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो पहले भी शेयर की हुई हैं। आई होप आप सबको वो वीडियो पसंद आएंगी, तो वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में मुझे बताएँ। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन जो है वो भिन्न भिन्न होता है। इसके लिए सर्वाधिक है, कौन सा कारण है वो सर्वाधिक है? निम्न में से कौन सी जो चीज़ है वो उत्तरदायी हो सकती है? कक्षा में जो छात्रों की बुद्धि है उसमें अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की जो रुचि है उसमें अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, छात्रों की जो बुद्धि है उसमें अंतर। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि और बुद्धि परीक्षण के जो महत्व है उसका पता चलता है? व्यावसायिक मार्ग परीक्षक की भूमिका अहम दर्शन में बुद्धि होती है। बुद्धि जो परीक्षण है उसके द्वारा प्रत्येक जो छात्र है उसकी सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न जो घटक का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी जो कथन है वो बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। मार्ग परीक्षक की भूमिका प्रत्येक छात्र की सही जो उन्नति है उसके मार्ग का प्रशस्त करना, विभिन्न घटकों का जो चयन है वो करना जो बुद्धि में एक आधार दें जिसे कम से कम त्रुटि हो। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को जो है प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान के लिए क्या करेंगे? किस चीज़ को चुनेंगे? सभी जो शिक्षार्थी हैं उनकी पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी शिक्षार्थियों के मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी जांच करेंगे, सभी शिक्षार्थियों की बाह्य जो विभिन्नता है उसका पता लगाएंगे, सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, सभी शिक्षार्थियों की बाह्य जो विभिन्नता है उसका पता लगाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए किसकी जानकारी रखना आवश्यक है? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल जो आधार उनके बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि वह उनके परिवार के बारे में जाने, बालक की जो रुचि है उनके बारे में जाने। बालक के बारे में भले ही जानकारी न हो परंतु उसके जो परिवार की आर्थिक जो स्थिति है उसके बारे में पता लगाएं। बालक के संबंध में शिक्षक को उसका जो व्यवहार है उसके मूल आधार जो आवश्यकताएं हैं वो मानसिक स्तर है, वो रुचि उसकी क्या है, योग्यताएं क्या हैं, व्यक्तित्व उसका क्या है इत्यादि का विस्तृत जो ज्ञान है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें सभी जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं। वाइगॉत्स्की जो हैं उनके अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? कौन सी अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, साथी समूह के सक्रिय सदस्य वो किशोरावस्था में होते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश होने को क्या कहा है? आत्मसात्मीकरण, व्यवस्थापन, खोज, निर्माण। सात्मीकरण कहा है। एक बालक अपने पूरे हाथ को उंगलियों को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख लेता है। विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी, हाथ और उंगलियों से वे एक साथ काम करना जब सीख जाता है तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। रुचि से शिक्षार्थियों का जो जीवन है वो संवरता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जिस कार्य में बच्चों की रुचि ना हो उस कार्य में वो मन लगाकर कार्य नहीं करते। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, किस चीज़ को समाहित किया जाता है? पाठ योजना को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, विषय जो विद्यालय के प्रशासक जो हैं उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विद्यालय जो कार्यक्रम है उनके द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, जो कार्यक्रम विद्यालय में किए जाते हैं उनके द्वारा जो बच्चे अनुभव जो प्राप्त करते हैं उसे पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा होनी चाहिए, कौन सी भाषा को बनाना चाहिए? जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसको सभी जनता समझ सकती हो।
यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समूत और परिपक्व बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को प्राप्त अवसर देंगे और उन्हें सामाजिक रूप से परिपक्व करेंगे। आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षार्थियों को सामाजिक जो क्रियाकलाप है में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो उन्हें शांत रहकर बैठने को कहेंगे। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के अवसर देवें और उन्हें प्रेरित करें। जब शिक्षार्थी अपने चारों ओर का जो भौतिक और उनका जो मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है, तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? तार्किक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक। तो ऑप्शन ठीक है सी, प्रत्यक्षात्मक। वह वस्तु और परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखकर चिंतन करता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? शिक्षक का जो व्यवहार है उसका आत्मीयता से पूर्ण होना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, शिक्षक को केंद्र बिंदु है जो मानकर चलना, शिक्षार्थी के सर्वांगीण जो विकास है उसको मुख्य आधार मानना। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना यह विशेषता नहीं है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी जो हैं उनके द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। कौन सा शिक्षक? जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो, जिसका व्यक्तित्व देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो, जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसका व्यवहार प्रभावी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए। एक शिक्षक जो शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है, ठीक से नहीं लिख पाता। कौन सा बच्चा नहीं लिख पाता? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, डिसकैल्कुलिया। तो डिसलेक्सिया से जो संबंधित बच्चे होते हैं वो ठीक से लिख नहीं पाते। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीटेट में जरूर आता है। कक्षा कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। शिक्षार्थियों को यह अवसर उपलब्ध करना कि वे अपना पाठ स्वयं तैयार करें। उन्हें शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन कराएं। शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें। कल्पनाशील विचारों को पैदा करें। तो इसमें पूछा गया उपागम नहीं है। उपागम कौन सा नहीं होना चाहिए? उन्हें सीमित जो सहायक सामग्री है उनका प्रयोग करके पढ़ाना। शिक्षक सामग्री अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग की जाएंगी तो बच्चे जल्दी से जल्दी सीखेंगे। बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। बुद्धि के विषय में क्या सत्य नहीं है? जो बुद्धि है वो पिछले जो अनुभव हैं उनके उपयोग करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सिर्फ मूर्त चिंतन की एक योग्यता है, वह बुद्धि नहीं है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। क्या चीज़ सत्य है? ये विभिन्न मुद्दे हैं जो उन पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो नैतिक जो पहलू हैं उनके संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ये शिक्षार्थियों को योग्य बनाने के लिए द्वंद्व को शिक्षा शास्त्रीय जो कार्यनीति है बनाकर प्रयोग नहीं करता है। यह खुले विमर्श, विविध दृष्टिकोण जो है उनको मान्यता प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सत्य क्या है? विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक भी, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी पहलुओं को शामिल करके आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। किस चीज़ का मापन किया जाता है? गुणात्मक पक्ष का। कौन से पक्ष? साक्षात्कार और अवलोकन के द्वारा, छात्रों के जो गुण हैं उनके स्पर्श द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। साक्षात्कार और अवलोकन के द्वारा आकलन करके गुणात्मक जो पक्ष है उनका माप किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में जो वाक्य हैं उनको शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है कौन से पर? गेस्टाल्ट प्रयोग, हल के प्रयोग, आसान से कठिन की ओर और जो शिक्षण प्रौद्योगिकी है उसकी मान्यताओं पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। गेस्टाल्ट जो प्रयोग थे उसमें शब्दों को पहले पढ़ाया जाता है वाक्यों को पहले पढ़ाया जाता है शब्दों से। दिए गए तथ्य और सूचना जो है उनके आधार पर नए नियम और नए जो सिद्धांत है वो विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्यीकरण, एकीकरण, अनुप्रयोग, संबंध जोड़ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सामान्यीकरण। बुद्धि है। बुद्धि क्या है? मानसिक विकास की दर का लब्धि, एक सूचकांक मानसिक विकास की दर का।
वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र कैसा होगा? अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा, विवेकपूर्ण चिंतन कर सकता है, योजनाबद्ध अध्ययन कर सकता है, साहसी होता है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, विवेकपूर्ण जो है चिंतन कर सकता है। प्रभावी और सफल जो शिक्षण है उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? विद्यार्थियों का अधिक से अधिक नोट्स लिखवाना, शामपट का अधिक से अधिक प्रयोग करना, व्यवहारिक जो उदाहरण है उनके द्वारा विषय को स्पष्ट करना, साहित्यिक भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, व्यवहारिक जो उनके व्यवहार में आती हैं जो चीज़ें उन उदाहरणों को स्पष्ट, विषय को स्पष्ट करना। जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वह सीखी गई सामग्री के सार जो तत्व है उसको एक नियम के अनुसार समझकर उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है रटकर सीखना नहीं। पूर्व ज्ञान से जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो वह रटकर सीखना नहीं है, अन्वेषण सीखना, अधिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, अर्थपूर्ण सीखना। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण से संबंधित जो कारक है उनको महत्व देता है? विकास जो क्रम है उसकी एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाल विकास में वातावरण जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कारक है उनको महत्व देता है। एक शारीरिक विकलांग जो बालक है उसके लिए विद्यालय में क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? उसे किस चीज़ की सुविधाएं दी जानी चाहिए? कक्षा विदा का कक्ष में प्रवेश की उचित सुप्रबंध करना चाहिए, बालक जो है उनके लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए, बालक के लिए निःशुल्क जो शिक्षा है उसका प्रबंध करना चाहिए, आवास का प्रबंध करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बालक के कक्षा कक्ष है उसमें प्रवेश करने की उचित सुप्रबंध करने चाहिए। आप अपनी कक्षा में कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इनमें से आप क्या चुनेंगे? प्रति माह उसकी लंबाई देखेंगे, उसका वजन तोलेंगे, प्रति माह उसके आकार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी जांच करेंगे, प्रति माह जो उसकी रुचि है, उसकी आदतें हैं, उसका स्वभाव है, उसका दृष्टिकोण है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से बदल रहा है, उसका व्यवहार किस प्रकार से बदल रहा है आदि जो परिवर्तन है उनकी जांच करेंगे। तो सारी चीज़ों को शामिल करेंगे, वही जो है यह के बाद बता सकता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है। जो बालक हैं उसमें खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों को खेल क्यों कराने चाहिए? बच्चे जो हैं वो खेल से सुरक्षा की भावना आती है बच्चे में, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, बच्चों से खेल में नेतृत्व करने की, अनुसरण करने की भावना आती है। ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। तो समाजीकरण के लिए बच्चे में सुरक्षा की भावना भी होती है, हम की भावना भी होती है, नेतृत्व और अनुसरण करने की भावना भी होती है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। सृजनात्मकता जो है उसके विकास में सहायक नहीं है। क्या चीज़ सहायक नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएँ, निर्माण संबंधी क्रियाएँ। तो भाषण है जो वो सृजनात्मकता में सहायता नहीं करता। आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई जो समस्या है उसके बारे में अपने व्यक्तित्व और जो मूल दृष्टिकोण है उनको व्यक्त कर पाता है नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? अति लघु उत्तरीय, निम्नात्मक, वस्तुनिष्ठ, वैकल्पिक। ऑप्शन बी करेक्ट है, निम्नात्मक प्रश्न। बालकों का जो स्वभाव है उसको समझने के लिए शिक्षक को किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान। अगर हम बच्चे के बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि बच्चे का विकास किस प्रकार हो रहा है, बच्चे की वृद्धि किस प्रकार हो रही है, बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, बच्चा किस प्रकार से चिंतन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? अधिगम का आकलन की विशेषता, यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, सामान्य रूप से अंकों में रूपांतरित किया जाता है, इसकी सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है, इसकी सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। पूर्व माध्यमिक जो कक्षा है उसमें छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं, पठन गति में, शैक्षिक अभिक्षमता में, बुद्धि में, शारीरिक लंबाई में। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, पठन गति में।
तो मैंने आप सबके साथ ये क्वेश्चन कुछ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।